जय माँ काली, जय माँ तारा, जय भैरव बाबा। आपके लिए आज ये वीडियो मैं मीशा आपके लिए लेकर आई हूँ। अगर ये वीडियो आपके सामने आया है, डेफिनेटली यू हैव मैनिफेस्टेड दिस वीडियो। एंड मैं अभी ये वीडियो बनाते हुए मैंने स्क्रीन में देखा, इट इज़ 1:11 PM इन द नून। इट इज़ अ साइन ऑफ न्यू बिगिनिंग, न्यू अपडेशन, अपग्रेडेशन। एंड आपके लाइफ में बहुत सारे नए नए चीज़, नए नए लोग, नए नए व्यक्ति, नए नए अपॉर्चुनिटी आने वाली है। एक डिवाइन कंफर्मेशन है। तो आज ये वीडियो में हम देखेंगे कलेक्टिव रीडिंग ओवरऑल। और मैं जिस दिन ये वीडियो बना रही हूँ, आज दिवाली है। और आज दिवाली के दिन, आज रात से लेकर कल तक अमावस्या की तिथि पड़ रही है। काफ़ी सारे लोगों का ये सवाल होता है कि मैम, हम माँ काली से जुड़ना चाहते हैं, माँ काली से जुड़ने का सही तरीका क्या है? मैं माँ काली से बहुत दिन से, बहुत सालों से जुड़ी हुई हूँ या जुड़ा हुआ हूँ। मुझे बहुत हैवी एनर्जी फील होती है, बहुत ज़्यादा उग्र तरीके से गुस्सा आता है। ऐसे लगता है कि किसी ने गर्म चाय बदन पे गिरा दिया हो, या फिर गर्म चाय मैंने बहुत गरम पी लिया हो। वैसे एक अंदर से अलग से ही एक उग्रता महसूस होती है, एक बहुत ज़्यादा फियर्स एनर्जी महसूस होती है। पर मैं सही तरीके से कैसे माँ काली से जुड़ूं? क्या सही तरीका है, क्या गलत तरीका है? क्या मैं माँ काली द्वारा चुना गया हूँ? ऐसे कई सारे सवाल आप सभी के मन में होते हैं। अगर आपके मन में भी ऐसे कोई सवाल है, तो आज माँ काली ने आपको चुना है उस सवाल के जवाब देने के लिए। बेसिकली ये वीडियो एक डाउनलोड है, एक डिवाइन मैसेज है, डिवाइनली चैनल्ड मैसेजेस हैं, जो बहुत ही स्ट्रॉन्ग डाउनलोड चल रही थी। और उसके अलावा मुझे ऐसे भी स्पिरिट गाइड्स की तरफ से, माँ काली की तरफ से संकेत मिला कि मुझे माँ काली ऑरेकल से भी आपके लिए आज मैसेजेस देखनी है। तो ये वीडियो में पहले हम देखेंगे कि वो क्या चैनल्ड मैसेज है, उसके बाद सही तरीका क्या है माँ काली से जुड़ने की। और आज दिवाली की रात, साल में कुछ रात ऐसे आते हैं जो सबसे इम्पॉर्टेंट होते हैं। साल में 4 नवरात्रि आती है, एक होली आती है, एक दिवाली आती है, और हर महीने शिवरात्रि आती है, जो रात जो है बहुत ही इम्पॉर्टेंट होते हैं। तो वैसे में आज दिवाली की रात भी बहुत 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 ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। हर किसी वर्ग के लोग, हर किसी पूजा पद्धति से बिलोंग करते वाले लोग, हर कोई जो तांत्रिक हो, सात्विक हो, तमस रजस से जो भी तरीके से जो भी जुड़ते हों, जिस भी देवता से जुड़ते हों, हर किसी के लिए आज की रात बेहद ज़रूरी है। बहुत इंटेंस, बहुत पावरफुल है। ओके, इतना इंटेंस क्यों है? जैसे मैंने पहले भी आपको वीडियोस में बताया है कि जैसे ही हमारे इक्विनॉक्स आई थी सितंबर में, है ना, एक मार्च में आती है, एक सितंबर में आती है। ये सितंबर में इक्विनॉक्स के बाद नेक्स्ट मार्च के इक्विनॉक्स तक आपकी फेमिनाइन एनर्जी बहुत ज़्यादा एक्टिव होंगी। जो हमारे त्रिपूर्ण हम लगाते हैं शिव जी को प्रार्थना करके, इच्छा शक्ति, क्रिया शक्ति, ज्ञान शक्ति, तीनों के प्रतीक बना के जब हम त्रिपूर्ण लगाते हैं, और उसमें जो बीच में टीका लगाते हैं कि तीनों को एक साथ जब जोड़ा जाए, तो वो शक्ति के रूप जो आती हैं, वो माँ काली का, माँ दुर्गा का, माँ पार्वती का, आदि शक्ति का रूप लेकर जब हम तीनों शक्तियों को एकत्रित करते हैं, जो फेमिनाइन एनर्जी को बैलेंस करते हैं, तो वो कितना पावरफुल हो सकता है मैनिफेस्टेशन के लिए। तो ये जो इक्विनॉक्स आई थी 22, 23 ऑफ सितंबर के बाद से लेकर मार्च 22, 23 तक की पीरियड, जो 6 महीने हैं, डिवाइन फेमिनाइन एनर्जी, यानी दिन छोटी रात लंबी, है ना। और दिसंबर 22, आप जैसे जानते हो, उस दिन सबसे लंबी रात होती है साल की। तो फेमिनाइन एनर्जी बहुत ज़्यादा हाईएस्ट पीक में जा रही है। और 11-11 पोर्टल भी आपके लाइफ में अभी आ रहा है इस साल की। 11-11 पोर्टल वो है जो 11वां महीना, 11 तारीख, 11-11। पिछले साल के 11-11 पोर्टल भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट था, क्योंकि पिछले साल के टोटल नंबर, डेट जो 11-11 पोर्टल की थी, दैट वाज 11-11-2023, टोटल भी 11 था, तो इट वाज 11-11-11 पोर्टल था। दिस टाइम इट इज 11-11 पोर्टल। आपकी हर एक इच्छा, हर एक मनोकामना पूर्ण होने की वक्त घड़ी नज़दीक आ रही है।
अब आपके मैनिफेस्टेशन फुलफिल होने वाला है, तो उससे पहले बहुत सारे ऑब्स्टिकल्स भी आएंगे, बहुत सारे परीक्षाएं आएंगी, बहुत सारे टफ सिचुएशंस आएंगे। उससे उबर कर, उसको पार कर कर आपको अपने मैनिफेस्टेशन को पाने की ज़रूरत होगी। तो अगर आप कोई मैनिफेस्टेशन कर रहे हैं, कोई प्रार्थना कर रहे हैं, कोई मनोकामना कर रहे हैं, कोई मन्नतें मांग रहे हो, तो वो पूर्ण होने से पहले ईश्वर आपकी परीक्षा लेते हैं, यूनिवर्स ब्रह्मांड आपका परीक्षा लेती हैं। तो उस परीक्षा में आप उत्तीर्ण होंगे, पास करेंगे, तब आपके लाइफ में अबंडेंस, हैप्पीनेस, प्रॉस्पेरिटी, मिरेकल्स, मैजिक्स होंगे। ओके, तो आपके लिए आज माँ काली की तरफ से बहुत स्ट्रॉन्ग डाउनलोड ये है कि इस दौरान ये न्यू मून एनर्जी, 11/11 पोर्टल की एनर्जी भी ऑलरेडी बिगिन हो चुकी हैं। तो आपके लिए ये एनर्जी है कि आपके अंदर, आपके मन रूपी जो बहरूपिया तरीके से काम कर रहा है, आपके मन रूपी जो रक्त बीज की तरह आपके अंदर में जो नेगेटिव थॉट्स आ रहे हैं, फियर आ रहा है, रिग्रेटफुल हो रहे हो, गिल्ट कॉन्शियस हो रहे हो, ग्रीफ में हो, परेशानी आ रही है, कुछ ना कुछ पास्ट में हुए वाले इवेंट्स आपको बार बार याद आ रहे हैं, बार बार आपको ट्रिगर कर रहे हैं, पोक कर रहे हैं, और बार बार आप मजबूरन पुराने चीज को सोच रहे हो और उसके साथ कुछ और ऐड होता चला जाता है। जैसे रक्त बीज के हर एक बूंद रक्त से फिर से, रक्त बीज का मतलब क्या, रक्त माना रेड ब्लड, ओके, रेड ब्लड, एंड बीज माना सीड। एवरी ब्लड ड्रॉप ऑफ दैट पर्टिकुलर राक्षसा रक्त बीज will act as a seed and a new रक्त बीज will emerge from that blood drop, right? तो वैसे ही आपके अंदर आती वाली हर एक थॉट, सामान्य रूप से हर एक व्यक्ति एक दिन में सरासर 60 से 70 हजार थॉट आते हैं। तो उतने सारे थॉट को आप याद भी नहीं रख सकते। तो इतने सारे थॉट, अगर वो नेगेटिव थॉट एक आया, उसको लेके बार बार और ज़्यादा मल्टीप्लाइड होके, कंपाउंड होके नेगेटिव पे नेगेटिव सोचे जा रहे हो, तो शायद आप ये टाइमलाइन को कोलैप्स कर रहे हो। तो माँ काली के अंदर से ये मैसेज आपके लिए है कि खुद के अंदर के काली को जगाओ, कि खुद के अंदर के रक्त बीज को मार के तुम अपने आप में विजय पाओ। अपने अंदर के नेगेटिव थॉट्स, नेगेटिव फियर्स, नेगेटिव पैटर्न्स को एक्नॉलेज करो, स्विच इट विद द पॉजिटिव थॉट। जैसे हम कहते हैं ना, एक दिन सुबह उठते ही अगर आप कोई गाना सुन लेते हैं तो हर दिन वही गाना आप गुनगुनाते घूमते हैं वो पूरे दिन। इसीलिए बचपन में भी हमें कहा जाता है कि सुबह उठो, सुबह पढ़ो, क्योंकि सुबह के वातावरण बहुत शांत और सशक्त रहती है, इतने प्योर रहती है, ऑक्सीजन के लेवल हाई रहते हैं, डिवाइन एनर्जीज की प्रेजेंस ज़्यादा होता है, आप इतने काम एंड कंपोज स्टेट ऑफ माइंड में रहते हो, और सबकॉन्शियस माइंड बहुत ज़्यादा एक्टिव होती है। जो कुछ भी आप बोलते हो, करते हो, पढ़ते हो, सब कुछ एज इट इज स्टोर होती है कंपेयर टू द रेस्ट ऑफ द डे। सो सुबह सुबह आप जो करते हो वो जैसे पूरे दिन आपको कहीं ना कहीं आपके असर डालता है आप पे, वैसे ही आपके एक नेगेटिव थॉट भी पूरी तरीके से आपके अंदर असर डाल सकता है। टाइम पे उसे अगर आपने ध्यान नहीं दिया, उसे आपने पहचाना नहीं और उस पे आप रिएक्ट करते चले गए, एक नेगेटिव थॉट 2 बनेंगे, 2 4 बनेंगे, 4 8 बनेंगे, 8 16 बनेंगे, इट विल गो ऑन मल्टीप्लाइंग। तो माँ काली कह रही है, अपने अंदर की जो काली है, जो चेतना है, जो आपके डिवाइन सेल्फ है, उसे एक्टिव मोड में रखो, ताकि एक भी नेगेटिव थॉट रक्त बीज की तरह आपके दिमाग में आए तो इमीडिएटली उसे वध करो और खत्म करो। उसे कंपाउंड होने, 1 को 2, 2 को 4, 4 को 8 होने मत दो। ये बहुत इंपॉर्टेंट मैसेज है। आप डिवाइन फेमिनाइन हो, डिवाइन मस्कुलिन हो, आप कोई भी स्पिरिचुअल जर्नी में हो, आप ट्विन फ्लेम हो, आप कार्मिक सोल जर्नी में हो, या फिर आप असेंडेड मास्टर हो, लाइट वर्कर हो, स्टार सीड हो, या फिर आप चोजन वन हो, आपको माँ काली ने चूज किया है ये मैसेज को सुनने के लिए अभी, तो डेफिनेटली ये वीडियो आपके लिए है। आपके पास्ट एक 4 5 6 दिन से बहुत सारे नेगेटिव एनर्जीज, नेगेटिव थॉट्स, नेगेटिव बिलीव्स आ रहे होंगे। पास्ट में घटित हुए 10 साल पुराने, 15 साल पुराने बात बार बार आपके दिमाग में घूम रहे होंगे। ऐसे कुछ अगर हो रहा है तो अपने आप को ये जवाब दो, जो पास्ट है ना वो पास्ट, वी कैन नॉट रीराइट आवर पास्ट, वी कैन नॉट करेक्ट आवर पास्ट। आप चाह कर भी अपने पास्ट में जाके अपने पुराने दिन को सही से लिखकर, सही से जीकर नहीं आ सकते। तो फ्यूचर मेरे हाथ में, मेरे फ्यूचर को सही से मैनिफेस्ट करने के लिए आई हैव टू री राइट माई फ्यूचर।
my destiny. I should be acting like my co-creator of my life. I know I am the co-creator of my life and universe is the creator of my life. तो मैं अपने अंदर के परब्रह्म परम विष्णु पर शिवा को एकत्रित करते हुए, माइंड बॉडी सोल को बैलेंस में लाते हुए, नेगेटिव थॉट्स को ख़त्म करते हुए पॉजिटिव सोच के आगे बढ़ूंगा या बढ़ूंगी वाले थॉट के साथ आपको बढ़ने की ज़रूरत है। ये आपके लिए माँ काली की तरफ से बहुत ही स्ट्रॉन्ग डाउनलोड। ओके, दूसरी पार्ट ऑफ दिस वीडियो, दूसरी पार्ट ऑफ द वीडियो ये है कि अगर आप माँ काली से जुड़ना चाहते हो, मंत्र जाप करना चाहते हो, पूजा करना चाहते हो, उनसे जुड़ना चाहते हो, उनसे बातें करना चाहते हो, तो आज के दिन आपके लिए बेहतरीन रूप से काम आएगा। ओके, आज के दिन, आज की रात, इनफैक्ट अमावस्या की रात माँ काली का पूजा सबसे बेहतरीन, सबसे इंटेंस, सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट होती है। तो आपको करना क्या है, नहा धो के, अगर हो सके तो लाल रंग के कपड़े पहने और एक लाल कलर की आसन बिछाएं, एक शांत जगह पे बैठें, एक घी का दिया जलाएं, 1 या 2 आप जला सकते हो, घी के दीपक जलाएं और माँ काली की कोई भी एक मंत्र आपको जो सबसे ज़्यादा कनेक्ट हो रहा है, ओके, जैसे कि ओम क्रीम कालिकाय नमः या फिर ओम क्लीम कृष्णाय नमः। ओके, तो ये मंत्र को आप जो भी मंत्र या फिर इसके अलावा कोई मंत्र है जो आपको बुला रहे हैं, क्योंकि माँ काली का मंत्र सब बहुत ज़्यादा उग्र मंत्र है, तो मैं सब मंत्र नहीं बताना चाहती, और जो मंत्र आपसे कनेक्टेड हो, ठीक है, आपको लगता है ये मंत्र मेरे लिए है, ये मंत्र मेरे बारे में आ रहा है, आई थिंक मैं ये मंत्रा से कनेक्टेड, रिलेटेड, रेजोनेट कर पा रही हूँ और माँ काली को इससे ज़्यादा बेहतरीन तरीके से करीबी से मैं जान समझ पा रही हूँ और ये मंत्रा मेरे पार बार बार आ रहा है, तो वो पर्टिकुलर मंत्रा ले लें, या फिर ओम कालिकाय नमः विल ऑल्सो डू, ठीक है, या फिर काली मैजिक बिगिन नाउ की स्विच वर्ड, जो भी आपको सही लगे। ओके, वो एक पर्टिकुलर मंत्रा रख लें और आप एक्चुअली क्या चाहते हो माँ काली से, क्या कुछ आप पाना चाहते हो, क्या कुछ आप देखना चाहते हो, क्या कुछ आप एक्चुअली जीना चाहते हो आपके लाइफ में इन फ्यूचर, उसको क्लैरिटी के साथ एक पेपर में लिख लें। जैसे एक पेपर में आप लिख लोगे कि ये मुझे चाहिए, ये मैं देखना चाहती हूँ, जीना चाहती हूँ, पाना चाहती हूँ, जो भी है आप उसे एक वाइट पेपर में पॉइंट वाइज लिख लें। पहले एज ए लेटर लिखो माँ काली को, जैसे टू माई लव माई मदर, माई डिवाइन मदर माँ काली, द फियर्सेस्ट एंड द मोस्ट लवेबल माँ काली, मैं आपकी सबसे फेवरेट बच्ची, आपके लिए ये लेटर लिख रही हूँ। मैं बहुत खुश हूँ आपकी अपार कृपा से, आप मेरे साथ हर पल रहने के लिए धन्यवाद। मैं आपके प्रेजेंस को मेरे लाइफ में हर एक पल, हर एक क्षण में महसूस करता हूँ और थैंक यू सो मच मेरे लाइफ में ये सब करने के लिए। जैसे आपको एक जॉब चाहिए, थैंक यू सो मच माँ काली मुझे मेरे ड्रीम जॉब देने के लिए। आप अपने पर्सन को मैनिफेस्ट कर रहे हो, थैंक यू सो मच माँ काली मुझे मेरे पर्सन के साथ मिलाने के लिए, हमेशा हमेशा हमें एक हैप्पी अबंडेंट फैमिली की तरह एक साथ लाने के लिए। थैंक यू सो मच यूनिवर्स, मेरे जो भी प्रॉपर्टीज़ में जितनी भी तकलीफ हैं, जितनी भी प्रॉब्लम्स है, उसे सब सॉर्ट आउट करने के लिए। थैंक यू सो मच माँ काली, हर एक पल मुझे गाइड करने के लिए, मुझे प्रोटेक्ट करने के लिए, मुझे ब्लेस करने के लिए। तो जो भी आपके डिज़ायर है, जो भी आपके विश है, जो भी आपके इंटेंशन है, उसे क्लियरली एज इफ ये ऑलरेडी पॉजिटिवली हो गया है जैसे लिखें। लिखने के बाद जितना लव, जितना प्यार, जितना सम्मान, जितना आभार कृतज्ञ आप हो, जितना कुछ शुक्राना आपको बताना है, सब कुछ आप उस लेटर में लिख सकते हो। नीचे अपना नाम, अपना डेट ऑफ बर्थ, अपना जगह और प्यार से साइन करके, जो भी आपको जितना प्यार से आपको लिखना है, एज इफ आप अपने माँ को, अपने दोस्त को, अपने तरीके से, क्योंकि देखो हम अभी यहाँ पे माँ को माँ काली के रूप से देख रहे हैं, ठीक है। वेस्टर्न में देखें, वेस्टर्न कल्चर में देखें तो शी इज़ द गॉडेस, डार्क फॉर्म ऑफ डार्क फेमिनाइन एनर्जी गॉडेस। जैसे गॉडेस आइसिस है, वैसे बहुत सारे गॉडेसेस है, वैसे ये भी एक गॉडेस है। तो आप अगर उन्हें माँ के रूप में देखते हो तो शी विल बी एक्टिंग योर माँ का रूप में। अगर आप उन्हें गर्लफ्रेंड के रूप में, आप उसे किसी और रूप में देखेंगे तो उस लेवल पे वो आपके साथ जुड़ेंगे और बहुत प्रॉब्लम्स भी हो सकती हैं। इसलिए हम कहते हैं हमेशा माँ काली के रूप में, माँ के रूप में उनसे जुड़ें।
और उससे पहले जब आप ये करने के लिए बैठते हो, लेटर वगैरह लिखने के लिए बैठते हो, उससे पहले सबसे पहले ये कि आप अपने आप को एक गोल्डन स्फीयर ऑफ लाइट, जैसे एक आप बहुत बड़े बॉल को इमेजिन करो, स्फीयर एक बॉल के अंदर आप बैठे हो और वो बॉल पूरी तरीके से गोल्डन रेड फ्लेम टाइप ऑफ एनर्जी में है और आप उसके अंदर प्रोटेक्टेड हो और आप सिर्फ और सिर्फ उसके अंदर माँ काली को ही बुला रहे हो, वो भी सौम्य रूप में, माँ के रूप में, विकराल रूप में नहीं। ठीक है, सौम्य भाव में एज अ बच्चे के रूप में, बच्चे के मनोभावनाओं के साथ अपने माँ को जब पुकारते हो तो माँ भव्य दिव्य रूप में आएंगी। ये इसलिए है कि माँ के साथ बहुत सारे योगिनियाँ, दक्षिणियाँ, यज्ञियाँ, बहुत सारे लोग रहते हैं, बहुत सारे ऊर्जाएं उनके साथ चल रही होती है, अंग संग चल रही होती हैं, भैरव, ये वो बहुत सारे एनर्जीज होते हैं, डाकिनी, याकिनी, यक्षिनी सब होते हैं। तो उनके एनर्जी जब आपके साथ आते हैं तो आप इतनी इंटेंस एंड फियर्सफुल एनर्जी महसूस करते हो। जब माँ काली को आप माँ के रूप में पुकारते हो तो आप बहुत प्रोटेक्टेड एंड एक काम कंपोस्ट एनर्जी में महसूस करते हो। ये बात वो हर कोई रिलेट कर पाएंगे जिन्होंने भी मुझसे माँ काली की हीलिंग ली है और जिन्होंने भी वो माँ काली के प्रेजेंस को अपने लाइफ में महसूस किया है और उनके रहते हुए बहुत सारे मैजिक्स को एक्सपीरियंस किया है पर्सनल सेशंस में। उनको ये एनर्जी, ये फीलिंग अब कहते कहते भी समझ में आ रहा है कि उनको कैसे गूज़बम्प मोमेंट्स थी उस वक्त में, माँ काली को उन्होंने साक्षात कैसे देखा, है ना। तो आप ऐसे ऐसे कर सकते हो, लेकिन आप अकेले करो, प्रोटेक्टेड रहना बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, आप चाहो तो उससे पहले ओम नमः शिवाय जाप कर ले, या फिर शिव मंत्र का स्तुति कर ले, या फिर आप हनुमान चालीसा कर लें। ये ऑप्शनल है अपने आप को प्रोटेक्टेड रखने के लिए। जबकि स्पेरिकल जो शेप देख रहे हो उसके अंदर आप अपने आप को माँ काली के सौम्य रूप के साथ देख रहे हो, तो दैट इज़ इनफ। ठीक है, ऐसे करके वो लेटर लिखोगे। उसके अंदर लेटर लिखने के बाद ओम क्लीम कृष्णाय नमः, या फिर ओम क्रीम कालिकाय नमः, या फिर ओम कालिकाय नमः, या फिर जो भी मंत्र आप बहुत ज़्यादा कनेक्टेड फील करते हो माँ काली के साथ, उस मंत्रा को विदाउट काउंटिंग 10, 15, 20 मिनट जितने देर आप काउंट करना चाहते हो, इट विल बी टाइम कंज्यूमिंग, तो टाइम निकाल कर बैठें, अपने लिए मी टाइम लेकर बैठें और जितना देर तक आपको मंत्रा चैंटिंग करने को दिल करता है, वो हो सकता है 1 घंटा, 2 घंटा, 3 घंटा, जितना देर आप बैठ सकते हो, जितना देर आपको बैठने को दिल करता है या फिर आपके अंतर्मन कहती है कि और बैठते हैं, तब तक करो। एक पर्टिकुलर मोमेंट ऐसा आया, बस है, हो गया, मैंने जितना मंत्रा कर रहा था कर लिया, ये थॉट जैसे ही आपके दिल पे आए, इमीडिएटली उस लेटर को फोल्ड करो, अपने हथेली के बीच में रखो और आंख बंद करके माँ काली को सामने विजुअलाइज करके ये सारे विशेष उनके सामने कह दो कि ये सब पूरा करने के लिए थैंक यू सो मच माँ। जैसे ये करने के बाद आप उस पेपर को, उस लेटर को आप बर्न करोगे। बर्न करके जो ऐश आएंगे आप डायरेक्ट उस ऐश को यूनिवर्स में ब्लो कर दो विद द इंटेंशन कि माँ मैंने मेरे तरफ से जो 99% करना था वो मैंने कर दिया, अब सब आपके हाथ में है। आपको पता है क्या कब कैसे होना है, आपको पता है क्या उचित है, आपको पता है क्या सही है, तो आपको जो कुछ भी सही लगे माँ वैसे ही करना। मुझे नहीं पता मैं जो कर रही हूँ सही है या गलत है, मुझे नहीं पता जो मैं मांग रहा हूँ वो सही है या गलत है, आपको सब बेहतरीन पता है, तो जो बेहतर है माँ वही करना। इसके बाद सबसे इम्पॉर्टेंट स्टेप, एक क्षमा प्रार्थना कर लेना कि माँ ना मुझे सही विधि विधान का ज्ञात है, ना मुझे सही मंत्र उच्चारण का ज्ञात है, ना मुझे सही तरीके से इंटेंशन सेट करना आता है, ना मुझे सही तरीके से पूजा प्रार्थना करना आता है, ना मुझे सही तरीके से कुछ भी आपको बोलना करना आता है। तो जो भी अगर मुझसे भूल चूक हुई, आपसे प्रार्थना करते हुए कोई भी भूल चूक हुई, मुझसे ये प्रार्थना करते हुए या प्रेयर करते हुए, आपको पुकारते हुए, तो मुझे अपना बोला बच्चा समझकर मुझे माफ़ कर देना और इस प्रार्थना को स्वीकार करना, ये कहकर घर के अंदर आ जाएं। अगर आपके पास माँ काली का फ़ोटो है, आपके पास माँ काली का पिक्चर है, और अगर आपके पास पिक्चर या आइडल या फिर कुछ भी नहीं है, तो माँ काली को एक ऐसे स्थान जहाँ पे आप माँ से जुड़ सकते हो, एक अकेला जगह, वहाँ पे सिर्फ और सिर्फ चाहो तो एक लाल कलर के कपड़े, जो चुनरी होती है माँ की, उस चुनरी को भी फोल्ड करके उन्हें भी आप माँ समझ सकते हो। ये माँ काली की तरफ से डिवाइनली चैनल मैसेज है। मैं कुछ भी लिख कर या देख कर नहीं पढ़ रही हूँ, जो माँ कह रही है मैं बोली जा रही हूँ।
आप एक लाल कलर की चुनरी को भी माँ समझकर उसे फोल्ड कर कर किसी जगह पे रख के उसमें माँ को आवाहन कर सकते हो। माँ कह रही हैं वो लाल कलर की चुनरी आप जहाँ जाते हो वहाँ कैरी कर सकते हो, ये भी माँ कह रही हैं। और माँ कह रही हैं कि वो आपसे जुड़ना चाहती हैं, माँ के आंचल ममता में रूप में वो आपके पास आना चाहती है। तो एक लाल चुनरी अगर आपके पास है, नया 10-20 रुपए के मिल जाते हैं मार्केट में आसानी से, उसे भी फोल्ड करके उसे माँ काली के रूप में समझकर आप उसे प्रार्थना कर सकते हो। जब वो फोल्ड करके रखते हो, सबसे पहले विघ्नेश्वराय ओम गण गणपतये नमः ऐसे गणपति बप्पा के मंत्र 11 बार बोल दें। उसके बाद माँ काली को पुकारें और उनके सामने 2 इलायची, 2 साबुत लौंग फूल वाले 2 पेयर्स में 2-2, ठीक है। बताशा है तो 5 बताशा, या फिर थोड़े से गुड़ या फिर थोड़े से चीनी भी चलेगी। अगर आपके पास बताशा नहीं है तो लौंग, इलायची, चीनी तो घर पे होगी। ये भी आप माँ के चुनरी के सामने रख सकते हो एक प्लेट पे, और एक दिया जला के रख सकते हो। और उनको थोड़े से पानी या दूध रख देना, हो सके आपके पास केला है तो केला लेना। अगर आप सही तरीके से स्थापित है, आपके मंदिर घर में माँ विराजित है, तो उनके लिए आप चुनरी, लाल कलर की चूड़ियाँ या फिर मीठा पान या फिर मिठाई या सफ़ेद कलर की मिठाइयाँ आप उन्हें भोग पे चढ़ा सकते हो। और उनके लिए दिया चला सकते हो, उनके लिए थोड़े से चावल, साबुत चावल और केला चढ़ा सकते हो और माँ के साथ जुड़ सकते हो। आज की रात जो आप माँ से मांगोगे, माँ वो आपको देने के लिए इंतज़ार कर रही है। माँ कह रही है कि आप उनसे मांगो, वो देना चाहती हैं। ओके, तो ये आपके लिए बहुत ही स्ट्रॉन्ग डाउनलोडेड मैसेज है, बहुत स्पेसिफिक है। ये डायरेक्ट डाउनलोडेड रिचुअल है माँ के लिए। माँ चाहती है कि आप ये करें और ये सब कुछ आपके जीवन में पूरा होने वाला है, ठीक है। मैं अभी आपके लिए देख रही हूँ, कार्ड्स आ रहे हैं माँ की तरफ से। ओके, माँ की तरफ से क्या कोई संदेश है माँ काली ऑरेकल से? मैं और माँ, आप और क्या कहना चाहती हैं? 3 कार्ड्स आ गए, और कुछ? ओके माँ, इतना ही है कि और कुछ भी आप कहना चाहते हो? अगर कहना चाहते हो तो 3 शफल में कार्ड दें। ओके ओके, माँ की तरफ से कार्ड्स आ गए। काली महामाया का बॉटम डेक है। काली महामाया आपके जीवन में जितने भी महाशक्तियाँ, महा ऊर्जा, वाव मैं ना सच में बता रही हूँ कि जब मैंने पहला बार कार्ड को, डेक को ओपन करने से पहले बॉटम ऑफ द डेक देखी, इट वॉज देवी माँ काली। अगर माँ काली का कार्ड का आपको मैं फोटोज ऐड कर दूंगी इफ पॉसिबल, ठीक है। फर्स्ट कार्ड नंबर 29, टोटल इज 11। मैंने 11 पोर्टल की बात की थी, यहाँ पे कार्ड नंबर 29 दैट इज 11, देवी माँ काली का कार्ड। कार्ड नंबर 19 माँ भुवनेश्वरी का कार्ड। अगेन कार्ड नंबर 11 फिर से दुर्गा कालिका का कार्ड। कार्ड नंबर 30 नित्य काली का कार्ड। कार्ड नंबर 13 युग शक्ति का कार्ड। एंड कार्ड नंबर 36 अर्ता ऑफ काली का कार्ड आया है। ओके, बॉटम ऑफ द डेक में है काली महामाया। ओके, तो आपके लिए क्या कोई संदेश है माँ काली की तरफ से इस कार्ड्स के जरिए, मैं अभी वो आपको बताऊंगी। अगर आपसे रेजोनेट होता है तो वो ले लें। और क्या कोई आशीर्वाद है माँ की तरफ से, ये भी बताऊंगी। इसे भी क्लेम कर लें, कमेंट करें आई क्लेम दिस एनर्जी। और जितना हो सके, जैसे दिवालियों में आप विश बांट रहे हो, वैसे ये वीडियो भी आप अपनों के साथ शेयर कर सकते हो। माँ काली चाहती हैं ये रिचुअल ज़्यादा से ज़्यादा लोग करें और उनके हर किसी की मनोकामना पूर्ण हो। ओके, इसके अलावा अब हम कार्ड से देखते हैं कि क्या कोई संदेश है। देवी माँ काली का कार्ड के तरफ से माँ का ये संदेश है कि भले ही सिचुएशन कितनी भी इमोशनल हो, कितनी भी सेंसिटिव हो, कितने भी आप थके हारे महसूस कर रहे हो, आप बहुत दिन से प्रे कर रहे हो, बहुत दिन से आप चाहते हो कि वो चीज़ हो जाए, वो इंसान आपके जीवन में वापस आ जाए, वो पोजीशन, वो जॉब आपको मिल जाए, वो प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हो जाए, वो हेल्थ इशू ठीक हो जाए, कोई भी इशू हो सकती है, उससे आप अब थक गए हो, आपको लगता है कि और मुझ में हिम्मत नहीं बची। पर आपको माँ ये कह रही है कि नाउ जस्ट टेक अ रेस्ट, स्टेप बैक एंड हैव फेथ इन योरसेल्फ कि मैं तुझे प्रोटेक्ट कर रही हूँ, मैं तुझे संभाल कर रख रही हूँ और तेरे हिस्से के काम मैं करने लगी हूँ। अब तुम आराम कर, जस्ट लेट गो ऑफ द
एक्सपेक्टेशन ऑफ आउटकम कि क्या होगा, कैसे होगा, कब होगा, ये वाली थॉट को जाने दो और मुझ पे ट्रस्ट करो। मैं तुम्हें अपने बाहों में एक नन्हा मुन्ना बच्चा जैसे प्रोटेक्ट करके रख रही हूँ और तेरी हर एक विश पूरा करना मेरा कर्तव्य है। मेरी कृपा कटाक्ष तुम पर हमेशा बना हुआ है। तुम मेरे सबसे प्यारे बच्चे हो और तेरी विश पूरा होना ही है। विद द 19 नंबर कार्ड, सूर्य की ऊर्जा, सन की एनर्जी, अबंडेंस की एनर्जी, हैप्पीनेस की एनर्जी, लाइट की एनर्जी, ब्राइटनेस की एनर्जी, लाइफ, नर्चरिंग एनर्जी, माँ भुवनेश्वरी, मदर यूनिवर्स आपकी विश को ऑलरेडी सुन ली है और आपको अपने ब्लेसिंग्स के लिए चुन लिया है। आप अभी उस मिरेकल को, मैजिक्स को एक्सपीरियंस करने के लिए तैयार हो जाएं। ओके, विद द कार्ड नंबर 11, दुर्गा कालिका, दिस इज द मोमेंट जो मैंने फर्स्ट चैनल की थी, हैवी डाउनलोडिंग, रक्त बीज को वध करने की और अपने सिचुएशन को अपने कंट्रोल में लाने की एनर्जी। दुर्गा मैया के त्रिनेत्र से जब कालिका रूप में मां ने अवतरित होकर रक्त बीज को वध किया, वो कार्ड दुर्गा कालिका का डिवाइन इंटरवेंशन का कार्ड है। आपके जीवन में जो कुछ भी आउट ऑफ कंट्रोल लग रहा है, जो कुछ भी सही नहीं लग रहा, जो कुछ भी हो रहा है एट द गिवन मोमेंट, आपको ये लग सकता है कि कुछ भी सही नहीं है, सब कुछ बिखर रहा है, पर माँ कह रही है कि तुम जो आउटकम को मैनिफेस्ट कर रहे हो, तुम जो लाइफ चाह रहे हो, तुम जो प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करना चाहते हो, ये हो सकता है कि आपके करियर रिलेटेड हो, ये हो सकता है आपके पर्सनल लाइफ रिलेटेड हो, ये हो सकता है आपके प्रोफेशनल लाइफ रिलेटेड हो, ये हो सकता है लव लाइफ, फैमिली रिलेटेड हो, ये हो सकता है कि एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टीज़ को लेके कोई प्रॉब्लम हो, ये हो सकता है कि आपके कोई लॉ सिचुएशन, लीगल इशू चल रहे हों। सब कुछ सही समय पर सुलझाए जाने के लिए ये डिवाइन इंटरवेंशन बेहद ज़रूरी था, जो अब हो रही है। अब तुम्हारे हाथ में बस ड्रीम, होप एंड फेथ के साथ आगे बढ़ने की ज़रूरत है। माँ काली कह रही है, हैव फेथ इन योर ड्रीम। अपने लाइफ में जो स्पिरिचुअलिटी एंड प्रैक्टिकलिटी है उसे मैच करो। अपने जो इमोशनल सेल्फ है उसे थोड़े से रेस्ट दो। बोलो एवरीथिंग इज अंडर कंट्रोल, डिवाइन इज एट प्ले। 5D में सब कुछ सही है। आप बिगर पिक्चर नहीं देख रहे हो। जितने भी घनघोर अंधेरा क्यों ना हो, सवेरा होना ही है। जितना भी काला बादल छाया क्यों ना हो, लेकिन आउटर लाइनिंग, थिन सिल्वर लाइनिंग को आप नहीं देख पा रहे हो, जो माँ काली ऑलरेडी आपके लाइफ में संकेत के रूप में भेज चुकी है और आप बहुत करीब हो अपने लाइफ में अपने गोल्स को अचीव करने के लिए। ओके, विद द कार्ड नंबर 30, नित्या काली। कार्ड नंबर 30 इज 3। आपके लाइफ में डिवाइन गाइडेंस, डिवाइन ब्लेसिंग्स आ रही हैं। ये कार्ड ये भी बताता है कि जैसे चांद बढ़ते हैं वैसे ही घटते भी हैं। जैसे शुक्ल पक्ष है वैसे ही कृष्ण पक्ष है। जैसे मून वैक्स हो रहा है वैसे ही वैन भी हो रहा है। तो ये जो 15 दिन की साइकिल है ना, फुल मून, न्यू मून जैसे आ रही है, एवरी सिंगल मून डे, एवरी सिंगल रिचुअल आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको ये समझने की ज़रूरत है कि एक्चुअल अवेकनिंग, एक्चुअल असेंशन, नोइंग योर ट्रू सेल्फ इज ऑल अबाउट बैलेंसिंग एंड माइंड, बॉडी, सोल को बैलेंस करना, प्रैक्टिकल सिचुएशन को प्रैक्टिकली हैंडल करना और उसके साथ साथ डिवाइन पे ट्रस्ट रखना कि मेरे साथ सब सही होना है, क्योंकि वो उच्च परम शक्ति मेरे साथ है, मेरे हित में काम कर रही है। मैं अकेली नहीं हूँ, मैं अकेला नहीं हूँ। ओके, विद द कार्ड नंबर 13, युग शक्ति। माँ कह रही है तुम्हारे अंदर वो सारे ऊर्जा मैंने दे रखा है। तुम्हारे अंदर की जो चेतना, तेरे अंदर की वो क्रिया शक्ति, वो इच्छा शक्ति, वो ज्ञान शक्ति भी मैं ही हूँ, जो तुम्हें आगे बढ़ने के लिए कह रही हूँ। तेरे इंटेंशन, तेरे इंट्यूशन, तेरे गट फीलिंग को सुनो और आगे बढ़ो। एक्सपेक्ट अ पावरफुल चेंज। टेक टाइम टू ब्रीद आउट, बी बोल्ड एंड मेक द फर्स्ट मूव। इट्स टाइम टू हील एंड इट्स टाइम टू टेक एक्शन। देखो, आप जैसे थोड़े से टर्ब्यूलेंट एनर्जी में हो, ये क्यों हो रहा है, क्या हो रहा है, परेशान हो, इस परेशानी के साथ आपको एक्शन नहीं लेना है। आपको अपने आप को थोड़े से हील करना है, अपने आप को थोड़े से बैलेंस करना है, फिर एक्शन भी लेना है। इट इज़ टाइम फॉर हीलिंग, इट इज़ टाइम फॉर एक्शन, दोनों साथ में आया है। यानी अपने आप को हील करते हुए आगे बढ़ोगे तो एक्सपेक्टेड आउटकम आपको मिलेगी। अगर थोड़े से टेंशन में, स्ट्रेस के साथ, परेशानी होकर, परेशानी के साथ आप आगे बढ़ोगे
तो वो स्ट्रेस आपको फ्रूटफुल आउटकम आने नहीं देगी, क्योंकि आपके जो प्रैक्टिकल आउटकम है ना, जो ड्रीम है, उसके लिए एक प्रैक्टिकल प्लान की भी ज़रूरत है। आप इमोशनल होकर प्रैक्टिकल नहीं एक्ट कर सकते। तो माँ योगा शक्ति कह रही है कि तुम जो चाह रहे हो ना, थोड़े सोच समझकर संभल कर अपने डर को जीतो, क्योंकि लक तुम्हारे साइड है। पर हाँ, थोड़े से वो जो ईगो सेल्फ बार बार आ रहा ना, प्राइड जो आ रहा है ना, उसे थोड़े से हटाओ। मैं के ऊर्जा से हटो और इस सिचुएशन को थोड़े प्यार से हैंडल करने की ज़रूरत है। और जो भी जवाब आप ढूंढ रहे हो, जो भी आपने सवाल किया, वो जवाब आपके विद इन रीच है, आपके लिए आ रहा है। और आपने जितने भी मेहनत की, वो मेहनत की फल स्वरूप आपको वो जीवन मिलने वाली है जो जीवन के लिए आप इंतज़ार कर रहे हैं। कंक्लूजन्स आर विद इन रीच। ओके, फाइनल कार्ड यहाँ पे माँ काली की तरफ से ये था, अर्था ऑफ काली। अर्था ऑफ काली टेक्निकली संस्कृत के हिसाब से देखो तो प्रॉस्पेरिटी, वेल्थ, कैश फ्लो, अबंडेंस की बात कर रही है। ओके, तो अर्था ऑफ काली ये है कि आप एक्चुअली अपने लाइफ में अबंडेंस को मैनिफेस्ट कर रहे हो। आपके जो भी स्ट्रगल पीरियड थी वो हो गई, जो भी तकलीफ़ें, जो भी परेशानियां आपने देखा, सब कुछ ख़त्म हो चुका, ऑलमोस्ट फिनिश्ड। एंड अब आपके लाइफ में वो ब्लेसिंग्स की वापस आने की और कंटिन्यूस कैश फ्लो आपके लिए आएगी। आपको माँ काली के मुद्रा जो है, माँ काली के यंत्र जो है, उस पर आपको मेडिटेट करने को कहा जा रहा है। माँ विश्व माता जानती हैं कि आपके अंदर की कैपेसिटी क्या है, कैपेबिलिटी क्या है और आप कितने काबिल हो। जो स्वरूप आप खुद के बारे में नहीं जानते, आप अपने आप को नहीं जानते, वो आपको जानती हैं। ठीक है, ज़्यादा एग्रेसिव ना हो, लेकिन उसी वक्त में बहुत प्योरफुल फ्योरसम एनर्जी में भी ना रहें। पॉजिटिव होकर आगे बढ़े। माँ योगा शक्ति फिर से शफल करने के बाद भी शी इज़ कमिंग अगेन एंड अगेन। माँ योगा शक्ति का कार्ड देखो तो उनका थर्ड आई भी एक्टिव है और उनके क्राउन में भी एक बहुत बड़ी ब्यूटीफुल सी जेमस्टोन टाइप है, जो उनको उनके इंट्यूशन को सुनने के वजह से, उनके इंट्यूटिव एनर्जी के साथ फियर्सफुली एक्शन लेने की वजह से, विद द काम एनर्जी एक्शन लेने की वजह से वो उस अचीवमेंट को पाया है उन्होंने। तो नथिंग इज सेट इन स्टोन, यू आर वेरी क्लोज टू अचीव योर गोल्स, अ फायरी क्लाइमेक्स अप्रोचेस। एंड अब जो सिचुएशन लग रहा है वो नहीं, आपकी अपनी ऊर्जा आ रही है। ओके, दिस न्यू मून इज गोना बी अ ट्रांसफॉर्मेटिव न्यू मून फॉर यू गाइस। लिटरली बच्चे, आपके लिए ये बहुत ही ब्यूटीफुल सी न्यू मून आ रही है आज के दिन। आज से लेकर अगले 3-4 दिन तक भी आप ये रिचुअल कर सकते हो। अगर हाँ, कुछ लोग होंगे ये दिवाली के दिन नहीं देख रहे हैं, हो सकता है दिवाली के बाद में कभी देख रहे हैं, हो सकता है 1 साल बाद देख रहे हैं, हो सकता है 2 साल बाद देख रहे हैं। इट इज़ बेस्ड ऑन द करेंट एनर्जी, टाइमलेस एनर्जी। ओके, तो जब मैंने एनर्जी चैनल की, दैट इज़ टाइमलेस एनर्जी ही चैनल किया है। तो जब भी आपके सामने ये वीडियो आ रहा है, ये रिचुअल, ये रेमेडी, ये एनर्जी आपसे मैच होगी, रेजोनेट करेगी। जितनी रेजोनेट आपसे करती हैं उतनी ही लीजिएगा, जितने आपसे रेजोनेट नहीं करती हैं उसे आप जाने दीजिएगा। माँ ललिता त्रिपुरा सुंदरी, माँ भुवनेश्वरी आपको हर एक ब्लेसिंग देने के लिए तैयार है। माँ विश्व माता ने आपके हर एक आर्टवर्क को देखा है, हर एक प्रयत्न को देखा है, हर एक सफरिंग को देखा है, और वो आपके लाइफ में एक ब्लेसिंग बनकर आपको सब कुछ वापस देने आ रही हैं। ठीक है, जो आपके सोल पर्पस है, जो आपकी सोल मिशन है, वो अब आप प्राप्त कर पाओगे और उसके तहत आपके लाइफ में बहुत सारे मैजिक्स एंड मिरेकल्स होंगे। तो ये था आज आपके लिए मैसेज माँ काली की तरफ से। इसे क्लेम कीजिएगा, अपनों के साथ शेयर कीजिएगा। अगर आप नए हो और ऐसे वीडियोस आपको माँ काली से जुड़ना है तो आप इस वीडियो को सेव करके रख सकते हैं। ठीक है, ये एक जनरल रीडिंग था, जनरल रीडिंग की तरह लीजिएगा। अगर आपको पर्सनल सेशन, पर्सनल हीलिंग, पर्सनल रीडिंग करानी है तो डेफिनेटली आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए ईमेल आईडी, व्हाट्सएप लिंक से कांटेक्ट कर सकते हैं। ईमेल आईडी है twin2divine@gmail.com। ओके, एंड व्हाट्सएप लिंक आपको मिल जाएगी। व्हाट्सएप कीजिएगा, डायरेक्ट कॉल मत कीजिएगा, क्योंकि बहुत सारे टाइम ऐसा होता है कि पर्सनल सेशन चल रही होती है और आपकी कॉल आती है ना,
मैं आपकी कॉल रिसीव कर पाती हूँ और ना ही हम सेशन में कॉन्सेंट्रेट कर पाते हैं। तो बेसिकली प्लीज़ अगर आपने डायरेक्ट कॉल नहीं करना है, व्हाट्सएप कीजिएगा एंड आई एम ऑलवेज 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 एट अ मैसेज डिस्टेंस आपके लिए, ठीक है। और क्या, और तो कुछ नहीं, बस हैप्पी दिवाली, सेफ एंड प्रॉस्परस दिवाली। आपके लाइफ में बहुत सारे खुशियाँ आएँ, बहुत सारे अबंडेंस आएँ, बहुत सारे ब्लेसिंग्स आएँ। आपके हर एक विश, हर एक हार्डवर्क को माँ काली बहुत प्यार से रिवॉर्ड करें और आप और अपनों के साथ बहुत खुशहाल जीवन जिएं, कुतूहल जीवन जिएं, सौभाग्यशाली रूप में आप अपने जीवन जिएं और बहुत सारा प्यार, बहुत सारा सम्मान, बहुत सारा कृतज्ञ आभार, शुक्रिया, शुक्राना। हमेशा खुश रहिएगा, आप बहुत स्पेशल हो, अदरवाइज़ ये वीडियो आपके सामने माँ काली नहीं लाती होती। ओके, मैं बहुत खुश हूँ आपके साथ ये वक्त शेयर करके और थैंक यू सो मच मुझे इतना वक्त निकाल कर मुझे सुनने के लिए। पर्सनल सेशन में मिलना हो, माँ काली का कृपा रहा तो आपकी पर्सनल सेशन ज़रूर होगी। मैं मिलती हूँ आपको और एक वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिएगा, खुश रहिएगा, अच्छे अच्छे कर्म करते रहिएगा, अपनों का भी ध्यान रखिएगा और सदैव आगे बढ़ते रहिएगा। शुभ हो, सुमंगल हो, सब बढ़िया हो। जय माँ काली, जय माँ तारा, जय भैरव बाबा, हर हर महादेव, हर हर शंकरा।